हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं छत पे आई हूँ। छत पे ना कुछ चीज़ें रखी हुई थी और आज मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। बहुत वैसा मौसम हो रखा है। आज 1 तारीख है, दिसंबर शुरू हो गई और दिसंबर में ना एकदम जो ख़तरनाक ठंड होती है वो शुरू हो गई है आज से, क्योंकि धूप ही नहीं है, धूप का नामो निशान नहीं है कहीं भी। और विपिन की जीन्स पड़ी है, वो उतार लेती हूँ, ठंडी हो रही होगी वैसे तो, पर चेक करती हूँ, उतार ही लेती हूँ। हल्के से सूर्य देवता प्रकट हुए हैं, बहुत ही मामूली से। और आज मुझे नहीं लगता धूप आएगी। तो यहाँ पे ना कबाड़ा वगैरह पड़ा है, वो भी आएंगे भैया तब उतारेंगे, इनको बेचना है। नीचे चलती हूँ, नाश्ता करती हूँ, सुबह का ही टाइम है, बच्चे स्कूल गए हैं। और आज तो बच्चे टिफ़िन वगैरह भी लेके गए थे, सुबह ही बनाया उनके लिए टिफ़िन। कोरियर है, ये नीचे लेके जाऊँगी। तो मैंने बना लिया है नाश्ता अपने लिए। नाश्ता मतलब कि सब्जी सुबह बनी चुकी थी जब बच्चे गए थे, और ये साग है, गरम कर लिया है, घी डाल लिया है। साग का मज़ा घी के बगैर नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें देसी घी चाहिए ही चाहिए ऊपर से। तो सब्जी है, सब्जी भी अच्छी लग रही है देखने में। अब खाएंगे तो देखेंगे। थोड़ी सी वो हो रही थी मुझे जब तक मैं नहीं टेस्ट करती ना, कि पता नहीं बच्चों को कैसी लगी होगी, कैसी नहीं लगी होगी, नमक मिर्च मसाले कैसे होंगे ये वो। और जब टिफ़िन ले जाने की बात हो तब तो होता ही है। तो यहाँ पे ये 2 पराठे हैं, चाय है और साग सब्जी है। आ जाओ आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। धूप नहीं निकली है, देखो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है आज। और घर कैसा लग रहा है ना, एकदम एक दाना। वो कूड़ा है, जो कूड़ा विपिन लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कूड़े वूड़े वाले नहीं आते हैं, विपिन लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितना एकदम चकाचक मेरा घर पड़ा हुआ है। हाय, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा प्यार आता है ऐसे देख के। लाइट बंद करती हूँ और बच्चे तो 3 बजे आएंगे, तभी कुछ बनेगा शनि का। तो मैं कर रही हूँ बच्चों का इंतज़ार, उनके आने में अभी है काफ़ी टाइम। और मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है या तो कानों पे या फिर पैरों में, इसीलिए मेरी सॉक्स नहीं जाती। और काम वाम तो सब बहुत टाइम पहले हो चुका है, 2:30 बजने वाला है, मेरे बच्चे नहीं आए अभी तक। सर्दियों में यही होता है, दिन छोटे से हो जाते हैं। अब जैसे ही आएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे और तुरंत ट्यूशन चले जाएंगे। तो सब कुछ देखो सेटम सेट है। बार बार मैं बाहर आकर देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आँख लग गई ना, फिर उनको रोटी देने के लिए उठना ठंड में थोड़ा सा वो होता है। तो थोड़ा बिल्ली का भी रहता है, किचन वगैरह खुलना है। तो अभी जो है यहाँ पे ऐसे फैला पड़ा है। मैं ये वाला शॉल लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये गर्म है, ये स्टॉल है, इससे ठंड नहीं जाती। और ये वाले शॉल को कुछ लोग बोलते हैं फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। यार मैं नहीं फेंक सकती ऐसे। और यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि डाइनिंग तुम यहाँ पे रख लो, रश्मि किचन के बाहर। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे डाइनिंग रखा जा सकता है? उधर सामने कमरा है, यहाँ पे पूरा बरामदा घिर जाएगा। इधर से किचन से निकला तो मैं इधर डाइनिंग नहीं रख सकती हूँ। यार मैं भी सोचती हूँ, आप लोग सोचते होंगे ना रश्मि ने ये चीज़ यहाँ गलत रखी हुई है, यहाँ रखनी चाहिए, ऐसे मैं भी सोचती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, सिर्फ सोचने में ही रह जाता है। अभी जैसे सोफ़ा उधर किया तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीवी देखने में प्रॉब्लम होगी, जैसे मेहमान वगैरह आएंगे उनको। देखो अगर हमारी बात की जाए, हमें प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पे एक खाट डाल सकते हैं, अगर हमें कोई अच्छी सी मूवी देखनी है या काफ़ी देर बैठना है तो। ठीक है, स्टूल्स को उधर कर देंगे और इधर खाट डाल देंगे, लेट जाएंगे अपना। बच्चे जो है उधर बैठ सकते हैं। उधर वाले सोफे पे बैठ के टीवी नहीं देखा जा सकता, इधर वाले पे बैठ के देखा जा सकता है। रही बात मेहमान आएंगे टीवी देखेंगे, तो मेहमान तो बात करने आते हैं, टीवी देखने थोड़ी आते हैं। टीवी तो अपने घर में देखते ही हैं सब। मेहमान आते हैं, बातों से फुर्सत नहीं मिलती है, काम से फुर्सत नहीं मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि मेहमान टीवी हाँ, मेहमानों के साथ जो बच्चे आते हैं वो उनको दिक्कत होगी, उनके लिए हम अरेंजमेंट कर देंगे। और हाँ, किसी ने बोला कि रश्मि तुम जो ये डाइनिंग है और ये पर्दे हैं, पर्दों के मैच से ले आओ सारी चीज़ें। तो देखो सारी चीज़ें मैं कहाँ तक पर्दों के मैच की लाऊंगी,
मैंने एक और इलास्टिक वाला सोफा कवर जो है मंगाया है। अब वो मैं वहाँ मेहंदी ग्रीन कलर का देखा था। मैंने वो जो अभी मंगाए हैं सोफा थ्रो, वो भी मेहंदी ग्रीन कलर में देखे थे। लेकिन लेकिन मैंने सोचा अगर ये ऐसे कलर के नहीं आए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सामान लेते हो तो कलर का होता है, मैं भी काम करती हूँ ऑनलाइन, तो होता है कलर 19-20 पिक्चर में और सामने में। हाँ, खुद से देख कर लाओ तो रहता है। अब अगर वो ऐसा मेहंदी ग्रीन ना आता, दूसरा आ जाता, फिर तो और बेढंगा लगता। तो मैंने सोचा कि येलो मस्टर्ड मंगा लेते हैं। ये मेरा डिसीजन गलत था। अब जो मैंने कलर मंगाया है, आप मुझे उस पर भी बोलोगे, मैं तभी दिखाऊंगी। मैंने इलास्टिक वाला मंगाया है। अभी चेयर कवर्स नहीं मंगाए हैं, पहले वो आ जाए फिर चेयर कवर्स लाऊंगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। दिल्ली वगैरह में या बड़े शहरों में मिल जाएंगी, यहाँ नहीं मिलती हैं। तो कुशन कवर वगैरह भी जो है पता नहीं, शायद ऑर्डर करे नहीं करे, ऐड टू कार्ट तो कर दिए थे। विपिन मंगाएंगे, मैं सिर्फ चीज़ें पसंद करके ऐड टू कार्ट कर देती हूँ। सोफे कवर कर चुके हैं ऑर्डर, कुशन का पता नहीं है। तो क्या करें। और कोई कह रहा था थर्ड क्लास सोफा है, ये है वो है। तो थर्ड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो या ना हो, कोई क्लास भी ना हो बेशक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। मैं कभी इन सब चीज़ों में रही नहीं कि थर्ड मेरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, A1 होना चाहिए ना। अपना एक अलग ही क्लास होना चाहिए, जो किसी के क्लास से मैच नहीं होना चाहिए। बस वो वाला क्लास है अपना, तो तो छुट्टी। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना। ये लोग आ गए हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी तुरंत मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था 3 बजे तक ये लोग आए हैं और सिर्फ आधा घंटा है इन लोगों के पास, बच्चों के पास, खाने के लिए भी, ड्रेस चेंज करने के लिए भी, हाथ मुंह धोने के लिए भी और ट्यूशन का बैग लगाने के लिए भी। तो ये चावल के आटे की रोटी मैं बना रही थी, क्योंकि रात साग और चावल के आटे की रोटी बनी थी, तो मेरे से बनी नहीं। ये देखिए उठाते ही ये टूट गई। तो फिर मैंने गेहूं के आटे की ही बनाई और बच्चों को खाना वाना दिया। उनके टिफ़िन, उनकी बॉटल्स वगैरह निकाली हैं और अभी जो है मैं इनको साफ़ करूँगी कल के लिए। और यहाँ पे जो है मैं टोकरे के बर्तन वगैरह भी लगा लूँगी और फिर ये लोग ट्यूशन जाएंगे खा पी कर और मैं अपने काम में लगी रहूँगी। और हाँ, किसी ने मेरे से पूछा था कि रश्मि, जो तुमने मंदिर में भगवान जी का पोस्टर लगाया हुआ है, मतलब हनुमान जी का, वो किस दिशा में है? तो मैंने ना कोई भी चीज़ें दिशा देख के नहीं की हुई हैं अपने घरों में। जहाँ जो चीज़ बन गई, आ गई, रख गई, या जहाँ मुझे अच्छी लगी रख कर, उस तरीके से मैंने की है। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं झाड़ू को बाहर नहीं रखना चाहिए, अंदर रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। मैं वो सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। पता है, ये सारी चीज़ें ना वहम डालती हैं और कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग में बस यही चीज़ें चलती रहती हैं, ये ऐसे नहीं करना है, वो वैसे नहीं करना है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक दो कर लेती हूँ फॉलो, लेकिन हाँ, किसी भी बात पे मैं इस तरह की बातों पे आंख मीच के भरोसा नहीं करती हूँ। अंधविश्वास पे मैं ज़्यादा ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। बस कुछ चीज़ें बड़ों के कहने से मान लेती हूँ। तो बस मैंने वो पोस्टर ये नहीं देखा कि कौन सी दिशा में मैंने लगाया है, कौन सी दिशा में नहीं लगाया। बस जहाँ मेरे को मन किया मैंने वहाँ लगा दिया। और मंदिर का ये है, मंदिर अपने आप ही मेरा पूरब दिशा में हो गया है, अपने आप ही हुआ है वो। ऐसा नहीं है कि हमने सोच के कराया। हमें हमारे घर में उसी जगह जगह दिख रही थी, तो हमने उसी जगह पर बनवा लिया था मंदिर। तो किचन वगैरह मैंने सारी समेट लिया, बर्तन वगैरह भी कर लिए हैं। अब मैं अपने अगले काम देखती हूँ क्या करने हैं। मैं बनाने जा रही हूँ सिरके वाले प्याज। काफी टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन आजकल 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 पे ये काम अटका पड़ा है काफी दिनों से। लेकिन आज मैंने कहा मैं बिस्तर में नहीं बैठूंगी। अभी बच्चों को खाना वाना दिया, वो ट्यूशन गए हैं। मैंने कहा मैं हाथों हाथ लग जाती हूँ। ठंड में क्या होता है ना, एक बार आप बिस्तर में गए बैठे, बस फिर हो गया काम। तो इसीलिए बिस्तर में नहीं बैठेंगे आज। ये छोटे छोटे साइज के प्याज है, फिर ये सब्जियों में लग जाते हैं ऐसे कर करके। जब प्याज खत्म होते हैं तो इन्हीं का नंबर लगता है। तो यहाँ पे जो भी चीजें मुझे चाहिए वो मैंने सब रख ली हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांच के जार में ही बनाना चाहिए, ठीक रहता है कांच के जार में बनाना। तो हम कर लेते हैं, पहले सिरका ले लेते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं 1 कप सिरका। और उसका 3 मतलब ये जितना भी आप नाप के सिरका ले रहे हो, सफेद सिरका लेना है, ये वाइट विनेगर लेना है, किसी भी कंपनी का लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो जितना भी आप सिरका लोगे, जिस भी कटोरी से, जिस भी कप से नाप के, अगर आप 1 कप ये ले रहे हो तो 3 कप पानी डालना पड़ेगा। तो 1 कप ये सिरका है, मुझे डर लग रहा है खिंड ना जाए। अब मैं इसी से नाप के 3 वो इसमें पानी डाल देती हूँ, 3 कप। अब इसमें सिरके में मतलब ये सारी चीजें जाएंगी, चाहे आप एक साथ डाल लो, चाहे आप आगे पीछे करके डाल लो, कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज इस टाइम पे ही डालनी है। चाहे आप सारे प्याज कट करके डाल लो फिर सारी चीजें डाल दो, लेकिन मैं ये फिर गीले हाथ हो जाएंगे ना प्याज को लगाऊंगी, तो इसीलिए अभी डाल रही हूँ। तो 1-1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, वरना हाथ गीला हो जाता है फिर।
ठीक है। और अब जो ये प्याज मैंने लिए हुए हैं, ये प्याज कर लेते हैं। इन प्याज को क्या करना है, आपको इस तरीके से कट लगाना है, बीच में 2 कट लगाने हैं, एक ऐसे लगाना है और एक ऐसे लगाना है। तो इस तरीके से या तो आप इसमें डालते जाओ या फिर आप इस एक बर्तन में इकट्ठे कर लो, एक साथ डाल दो। तो प्याज के साथ आप हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और साथ ही साथ इसमें आप चुकंदर जो होता है, बीट रूट बोलते हैं, उसको डाल सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा सा लाल कलर आ जाएगा। मेरे पास नहीं है, अगर मैंने मंगाया तो रात तक ही आएगा, तो मैं देखती हूँ। मंगाया तो मैं एक टुकड़ा डाल दूँगी, उससे लालपन आ जाता है, जैसा रेस्टोरेंट होटल में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आना है। बाकी हरी मिर्च अदरक वगैरह डालना हो तो वो आप इसके साथ डाल देना, ठीक है। तो इसको जो है 8 से 10 घंटे के बाद ही खाना शुरू करेंगे हम। अभी 8 से 10 घंटे इसको रखा रहने देंगे। अब मैं कर रही हूँ अपने दूसरे काम की तैयारी, वो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मुझे बनाना है। मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, तो मैंने कहा ये काम भी निपटा लेते हैं आज। जो काम निपट जाए वो सही रहता है ना, फिर अगर बाद का कर दूँ तो वही बात होती रह जाती है, जो कि काफ़ी दिनों से हो रही है। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने बोल रखा था कि रश्मि तुम्हारा तो अभी तक अदरक लहसुन का पेस्ट बना नहीं है, हमारा बन गया। मैंने कहा सही है, मैं भी बनाती हूँ तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज हम भी बना लेते हैं। आजकल करते करते कितना टाइम निकल गया। और अच्छा रहता है, अदरक लहसुन का पेस्ट हो, प्याज वगैरह काटो फटाफट से, 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी जिसको पसंद है डालो और सब्जी बनाओ, अच्छा लगता है। सर्दियों में अच्छा लगता है मुझे ये लहसुन का पेस्ट या ये सिरके वाले प्याज, गर्मियों में नहीं। चावल। विपिन गए हैं शादी में, उन्होंने दोपहर भी बाहर ही खाया था, क्योंकि दोपहर भी किसी के यहाँ पे खाना था तो वो चले गए थे। और अभी भी जो है किसी के यहाँ शादी है, इन्विटेशन आ रखा है, तो वो वहाँ चले गए हैं। मैं और बच्चे हैं। यूं तो सब्जी भी है सुबह की थोड़ी सी और साग भी है, लेकिन मन कर रहा था कुछ इस तरीके का बनाने का, तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। और ये जो खिचड़ी या नमकीन चावल या फिर तहरी, वेज बिरयानी, जो भी आप इसको बोलते हैं, नमकीन वेज पुलाव, तो ये क्या होता है ना, ये होता है शॉर्टकट वाला हम औरतों के लिए कि चलो भैया आज हम और बच्चे हैं खाने के लिए, कुछ नहीं बनाना है, रोटी वोटी, तो चलो ये बना लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो बस वैसे ही है, रेसिपी शेयर नहीं करूंगी डिटेल में, क्योंकि शेयर किया हुआ है कई बार। वैसे तो देखो जो हम शेयर करते हैं वो आप लोग भी बनाते ही होंगे। बस कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है अरे हम इस तरीके से नहीं बनाते, रश्मि ने इस तरीके से बनाया, हम ये तरीका यूज कर लेते हैं। कुछ ना कुछ होता सबका है, जैसे ये थोड़ा बहुत तरीका चेंज होता है। किसी के यहाँ जीरा, किसी के यहाँ सॉस, किसी के यहाँ मेथी, किसी ने ये चीज इस तरीके से बनानी है, पेस्ट बना के बनानी है, इसने काट के बनाई है प्याज, तो हम भी ऐसे, ये चीजें हो जाती हैं। तो मैं छोड़ देती हूँ। टमाटर डाल गया, टमाटर भी डालूंगी। और नए चावलों की बना रही हूँ। नए चावलों की मुझे बहुत अच्छी लगती है, चिपचिपी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी पहले। तो वो वाली जो है इन चावलों की बनती है अच्छे से। टमाटर मेरे को पहले इतना अच्छा नहीं लगता था नमकीन चावल में, लेकिन आजकल बहुत अच्छा लग रहा है।
ये देखिए, आज ये शादी में जाना था तो घर से तो चेंज करके नहीं गए, जो पहन रखा था, और ये चले भी जाते हैं उसमें। तो देखिए बिल्कुल मतलब जो है, जो हमारे विपिन जी हैं, मतलब देखो बिल्कुल मतलब नीचे से लेके शूज भी कर लिए क्या? शूज ले लिए यार। अच्छा, पैंट भी लिए ना? हाँ मतलब पैंट भी लिए है भाई। बहुत सुंदर लग रहा है ना गुड्डू, बहुत सुंदर लग रहा है। तुम तो ऐसे पहनते नहीं थे लिखे हुए, कुछ चक्कर है क्या? अरे मैं ले लिया, उसने कहा भाई मुझे यही अच्छा लगा। वैसे पहन के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे। तुम तो कहते मैं वहीं से ही लूंगा। चल एक आधा जोड़ा वहीं से ले लेंगे। हाँ और क्या, बहुत सुंदर लग रहा है यार। मुझे वहां से मिक्सर निकालना, लाइट चली गई थी। लाइट आ गई गुड्डू, देखियो जरा, दिखाओ जरा। हाय आज तो क्या कहने, क्या बात, अपने लिए शॉपिंग की, वेरी गुड। आज मैं बहुत खुश हूँ। किया करो यार, लिया करो अपने लिए चीजें, अच्छा लगता है। पैंट पुरानी सी लग रही है, वही वाली ब्लैक वाली लग रही है मेरे को। यार नहीं है भाई, यही लिया बस। और वो कपड़े कहाँ हैं? वो गाड़ी में पड़े हुए। अच्छा, मैंने सोचा किसी को धोने के लिए भी दे आए। मुझे बनाना है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसी कमरे में मेरा वो जो छोटा वाला मिक्सर है ना, उसका सारा सिस्टम यही रखा है। बस मैंने एक ही ग्लास निकाला हुआ उसका, लेकिन जैसे कि बाकी यूज़ करने के लिए, जूसर के लिए भी यूज़ होता है ये, और कुछ हार्ड चीज़ करनी है उसके लिए भी यूज़ होता है। तो वो सारे गिलास इसके यहीं रखे हुए हैं। और मैं इनको बोल रही थी, देखो मंदिर की माला फिर से गिर गई। मैंने इनको बोला था हटा दो, ये बार बार गिर रही हैं। वो जो हुक से थे ना, इतने अच्छे नहीं थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, गिरते हैं। तो अब मैं जो है छोटे वाला गिलास ले आई हूँ। इसमें मैंने ये ले लिया लहसुन, नाप तोल के नहीं लिया है। आप बोल सकते हैं अगर आप 1 कटोरी लहसुन ले रहे हो तो आधा कटोरी आपको अदरक का लेना है। तो जितना भी मेरा लहसुन है उससे मैंने थोड़ा सा कम जो है अदरक ले लिया है। अदरक को मैं काट लूँगी, क्योंकि साबुत पीस डालते हैं तो अदरक हार्ड होता है, तो जो मिक्सर के दांते होते हैं वो थोड़ा सा डर रहता है ना। वैसे तो वो कट देते हैं, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको करने लगी हूँ, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से पेस्ट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे ये इतना बन पाया है। इसको भी थोड़ा सा ना वो चाहिए, गीलापन चाहिए, नमी चाहिए। तो मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। ये 2 चीज़ें और डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए। अदरक लहसुन तो चाहिए, साथ में नमक और तेल भी चाहिए। और तेल मैं पका के नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट डब्बे से डाल रही हूँ। 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है। अब मैं इसको चलाऊँगी। अभी ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें तेल गिर गया है ना, तो अच्छे से घूम पाएगी इसकी जो गरारी सी है। तो यहाँ पे देखिए ये बन चुका है। और मैं अब इसको इस डब्बे में डाल रही हूँ। मतलब कांच का बर्तन लिया है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरे पास यही था फ़िलहाल कांच का। तो इसमें डाल दिया है सारा पेस्ट, और जब भी यूज़ करना होगा निकालेंगे। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, ऐसा नहीं कि महीने भर के लिए, हफ्ता या 10 दिन चल जाएगा ये। कमेंट आ रहा है उनका कि इसके बारे में बताओ, हमें भी लेनी है। खोल लेते हैं। नीचे से खुलेगा पहले वो, मुझे खोलना ही नहीं आता। लॉक कहाँ से खुलेगा? नीचे से, यहाँ से ये लॉक है इसका। अच्छा, और ये इस तरीके से लॉक हो जाती है। और ये कई सारे तरीकों में आती है। बोलो विपिन, आप लेके आए हो? हाँ मतलब ये सिंगल में भी आती है, डबल में भी आती है, ऊंची भी आती है, छोटी भी आती है। साइज का हिसाब भी होता है इसमें, साइज का हिसाब मतलब पैड स्टेप का एक, ये 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 3 स्टेप में भी आती है। हाँ 3 में भी आती है, 2 में भी आती है, 4 में भी आती है। 4 तक ठीक है। वैसे ये ज्यादा ऊंची ले आए, मुझे नहीं पता था। अब इसमें भी मैं साथ नहीं गई थी। अब कुछ लोग बहुत हैरानी करते हैं कि विपिन आपको नहीं लेके गए, कैसे ले आए? फंक्शन वगैरह है घर में, छोटे मोटे काम होते हैं घर में, कुछ करना है, लाइट्स वगैरह ऊपर, तो बाहर से सीढ़ी लाओ, उसके घर से मांगो, उसके घर से मांगो। तो एक फायदा तो यही है। हालांकि वो फायदे कभी कभी वाले हैं, लेकिन है, जरूरत पड़ने पे काम आएंगे। दूसरी चीज, जैसे बल्ब बदलना है, हस्बैंड नहीं है, आप बदल सकते हो। पंखे साफ करने हैं, आप कर सकते हो। दीवारों पे जैसे हमारे घर की तरह टाइल्स हैं, तो आप इससे कर सकते हो। और दूसरी बात, जो मेरी तरह औरतें हैं वो मत लीजिएगा, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैं इस पे चढ़ ही नहीं पाती हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं इस पे चढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो देखो मैं ना इतना अभी चढ़ गई आपको दिखाने के लिए। इस वाले पे तो मैं चढ़ी नहीं हूँ आज तक। एक स्टेप चढ़ जा आज। मैं सिर्फ वहां तक, मुझे डर लगता है कि गिर जाएगा और मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। नहीं चढ़ जाओ एक स्टेप आज। तो नहीं, मैं चढ़ जाऊंगी, ऐसे तो चढ़ जाऊंगी, लेकिन इस पे चढ़ के काम मुझसे नहीं होता है। मैं कांपती हूँ, ये गिर जाएगा। उससे ज्यादा सेफ मुझे क्या लगता है कि मैं मेज पे खड़े होकर कर लूं। मुझे अब भी डर लग रहा है। तो भाई जो मेरे जैसे हैं वो तो मत लेना, जो निडर है, जिनको डर नहीं लगता, वो ले लेना, वो इससे इजीली काम कर लेंगे। और नुकसान इसका ये है कि जैसे मैंने बोला यार, कभी कभी तो यूज होगी, क्यों ले आए? पड़ोसियों की मांग लेंगे ये वो करके। कितने की थी ये? रेट भी तो बताओ। ये थी 2-2.5 रुपए की थी। चलो इतने की होगी। तो नुकसान तो ज्यादा नहीं है, इसके फायदे ही हैं। देखो कभी कभी बहुत सारी चीजें घर में ऐसी हम ले आते हैं जो कभी कभी ही यूज में आती हैं, लेकिन फिर भी हम लाते हैं।
तो फायदे ही हैं, नुकसान अभी हमने यूज ही कितनी किया जो मैं इसके नुकसान गिना पाऊँ। सबसे पहली बात यही है। तो आप लेना वैसे नुकसान तो कुछ खास है नहीं, इसके लाभ ही हैं यार। ये मुझे हल्की लग रही है थोड़ी, ये हल्की? एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम की होती है, स्टील की भी होती है मेरे ख्याल से। स्टील की भी होती है। हमारे यहाँ कम ऑप्शन भी है, देखो आप लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो चलो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।